बेटी, मैंने तेरी भाभी को 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है क्योंकि वो मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी और शबरी की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही थी। उसने अपने दोस्त को माँ को बुलाने के लिए भेजा। अहिला जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू ही नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही हूँ। वो जैसे ही आएंगे हम दोनों साथ में मेहंदी लगवाएंगे। अहिला जी ने शबरी को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद वह कमरे से बाहर निकलेंगी। उसको मना किया हुआ है। उसका साया भी तुझ पर पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो विधवा है। शबरी का भाई प्रथम और उसकी भाभी दीपिका दोनों कॉलेज में ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों की नौकरी भी एक जगह होने से दोनों को आपस में प्यार हो गया। पर प्रथम पहले चाहता था कि वह अपनी बहन शबरी की शादी करे क्योंकि वह मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उस पर अपने पिता का साया भी नहीं था। तो वह प्रथम को लगता था कि अगर उसकी बहन शबरी की शादी पहले हो जाएगी तो वह अपनी शादी किसी मंदिर में जाकर साधारण तरीके से कर लेगा। दीपिका ने प्रथम को हर तरीके से साथ निभाने का वादा किया हुआ था, तो वहाँ प्रथम के हर फैसले से दीपिका खुश रहती थी। प्रथम को पहले 15 दिनों से बुखार आ रहा था और उसका शरीर भी गल रहा था। रिपोर्ट करवाने से पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वह कुछ दिनों का मेहमान है। दीपिका को जब यह बात पता चली तो उसने प्रथम से शादी करने का निर्णय ले लिया। प्रथम और घर के बाकी सदस्य के मना करने के बावजूद भी दीपिका ने अपना निर्णय नहीं बदला और असाधारण तरीके से जैसा प्रथम चाहता था वैसे ही शादी कर ली। शादी के बाद दीपिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्रथम को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। प्रथम 10 दिन के बाद दीपिका को अलविदा कह गया। अब दीपिका का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ ही उसकी सास ने भी। पर इसके बीच शबरी अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। शबरी ने अपनी भाभी को बहुत ही करीब से देखा था, प्रथम के गम में तड़पते हुए। दीपिका की सास अहिला जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम शबरी करती। अभी प्रथम के गम से उभरी भी नहीं थी कि दीपिका को उसके ऑफिस जाने का और घर का काम करने का फरमान जारी कर दिया गया। अहिला जी उसे चैन से 2 निवाले भी नहीं खाने देती और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती। पर अपने प्यार के लिए प्रथम की माँ को वह कुछ नहीं बोलती क्योंकि प्यार करती थी प्रथम से और प्रथम से जुड़ी हुई हर चीज़ से, जिसमें प्रथम की माँ भी थी। दीपिका नहीं चाहती थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे प्रथम की आत्मा दुखी हो, इसलिए वह चुपचाप अहिला जी को सहती जा रही थी। आज भी वही कारण था और अपने कमरे में वह जाकर बंद हो गई। शबरी अपनी मेहंदी की रस्म में दीपिका का इंतज़ार कर रही थी और जब अहिला जी ने बताया कि मैंने दीपिका को यहाँ आने से मना कर रखा है, इतना सुनते ही शबरी को अपनी माँ पर गुस्सा आया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, फिर माँ और बुआ जी, आप दोनों को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। माँ, आप एक बात भूल गई हैं, शायद भाभी को भी मालूम था। भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं। फिर भी अपने प्यार के खातिर सबके मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की
मनुष्य वो नहीं है, हम हैं। एक बात और बता दो, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके दुख सुख में बराबर की भागीदार रहूँगी। मेरी शादी की हर रस्म मेरी भाभी भैया बनकर ही निभाएगी। अगर आप सबको इससे ऐतराज़ है तो आप सब मेरी शादी से में बिल्कुल भी शामिल मत होइए, पर यह शादी मैं अपनी भाभी के बिना नहीं करूँगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए दौड़ पड़ी अपनी भाभी के कमरे में उससे मिलने, जो उसको उसके भैया की तरह ही प्यार करती थी। अहिल्या जी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने दीपिका के कमरे में जाकर ममता भरा हाथ दीपिका के सर पर रखा और सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली, तुम बहू नहीं बेटा हो। इतना सुनते ही दीपिका अहिल्या जी के गले लग गई। दीपिका ने शबरी की शादी में भाई का जो रस्म अदायगी होते हैं वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली पर बिठाया। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? बहन का भाभी के प्रति प्यार। आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुन मानते हैं, जो एक सामाजिक बुराई